तो ये देखिए धूप कितनी ज़्यादा अच्छी लगी हुई है आज। और हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो अपना हालचाल मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं। अभी टाइम हो चुका है 11 बज चुके हैं और ब्रेकफास्ट मेरा अभी हो रहा है 10:30 बजे, क्योंकि सुबह से मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं होती है तो फिर मेरा मन नहीं करता खाना खाने का, तो फिर मैं खाती ही नहीं हूँ। तो अभी मैं हुई हूँ ब्रेकफास्ट करके फ्री। और आज वेदर काफ़ी अच्छा है, धूप अच्छी लगी हुई है। तो मैं थोड़े से कपड़े वॉश करने को रहते हैं तो उनको वॉश करूँगी और फिर उसके बाद वैसे मेरे पास आजकल थोड़ा बहुत सा काम है नहीं है। और मम्मा पापा गए हैं खेत और मुझे रखा है घर पे कि तू घर के काम देख ले, हम लोग खेत चल जाते हैं। तो वो लोग गए हैं खेत और मैं करूँगी अब घर के जो भी थोड़े से छोटे मोटे से काम रहते हैं वो। तो चलिए करते हैं अपने ब्लॉग को स्टार्ट। तो अभी मैं सबसे पहले कपड़े वॉश कर लेती हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं जो भी काम रहते हैं मैं आप लोगों के साथ पूरे दिन, जो भी मेरा पूरे दिन का शेड्यूल रहता है वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए अब मैं फटाफट से कपड़े वॉश करती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तब तक के लिए बाय बाय। तो ये देखिए धूप कितनी ज़्यादा अच्छी लगी हुई है आज। और आज उतनी धुंध सी भी नहीं है। उधर देखिए पार सामने आग जला के कैसा करके रखा हुआ है। सारे में चारों ओर आग ही आग जलाई हुई थी। तो ये रहा कुछ मॉर्निंग का इस तरह का व्यू। तो चलिए अब मैं धोती हूँ कपड़े। और ये देखिए धूप बहुत मस्त लगी है आज मैं पूरे दिन धूप भी सेकूँगी। तो चलिए अब धोते सबसे पहले कपड़े, फिर मिलते हैं आपसे। ये रहा हमारा पड़ोसी गांव बायल, थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा है। उधर ड्रोपा मंदिर और उधर दत्तनगर। चलो अब कपड़े धोते हैं सबसे पहले फिर। तो अभी टाइम हो चुका था 12 बज चुके थे वैसे। तो अभी मैं लग गई थी खाना बनाने। खाना तो क्या, मैक्रोनी बना रही थी क्योंकि पापा का मन था मैक्रोनी खाने का। तो फिर ये मेरी मैक्रोनी मतलब पका दी थी मैंने पहले ही। और अब मैं टमाटर कट कर रही थी और तड़के की तैयारी कर रही थी। तो फिर मुझे मम्मा ने बुला दिया था तो फिर मैं गैस बंद कर चली गई थी। फिर मैं अब फिर से आ गई थी। फिर अभी मैं तड़का लगा रही थी अपना। वैसे तो मम्मा पापा खाना खा के गए थे सुबह खेत। तो फिर उन्हें ऐसी भूख ना लगे कहीं थोड़ी सी, तो फिर पापा ने कहा था कि मम्मा के पास थोड़ा सा मैक्रोनी बना के दे दियो। मैं कहा ठीक है। तो फिर मैं अभी लग गई थी मैक्रोनी बनाने। और ये देखिए मेरी मैक्रोनी बन के हो चुकी है रेडी। तो मैंने थोड़ी ज़्यादा बनाई थी क्योंकि मम्मा पापा के लिए खेत को देनी थी। तो फिर थोड़ी सी ज़्यादा बन गई थी। मैं कहा चलो कोई ना। तो खाना बनाने के बाद आ गई थी मैं अपना सूट बनाने। मम्मा का सूट था ये बनाने को। मम्मी काफ़ी दिन से बोल रहे थे कि मेरा सूट बना ले करके। तो ये करी थी मैं सलवार की कटिंग। और मुझे इतनी आलस आती है ना सूट बनाने में। पहले तो शौक शौक में सीख लिया, बट अब इतना आलस आता है ना पूछो मत। तो ये काम भी मैं ज़बरदस्ती करी थी क्योंकि मम्मा मुझे डांटेंगे थे कि तूने बनाया नहीं सूट अभी तक। तो फिर ये लगी थी मैं सूट की कटिंग करने। तो अकेले कटिंग करने में भी थोड़ा ऐसा होता है, कुछ कुछ चीज़ों के लिए हेल्प चाहिए होती है। तो मम्मा तो थे नहीं तो फिर मुझे अकेले ही करनी पड़ रही थी। तो ये मेरे ये तो मैंने कर दिया था। तो अब लगी थी मैं इसकी कटिंग करने। सलवार की कटिंग कर रही थी मैं। और बनाने का तो मेरा कुछ है नहीं इसका, तो फिर शायद इसको बनाऊंगी तो मैं कल परसों ही। तो ये लगा रही थी मैं इसमें टक्स, क्योंकि इन टक्स को अभी दूसरी वाली जो मतलब सलवार की कलियाँ होती है ना चार, तो फिर इन्हें मैं इसके ऊपर बिठाऊंगी इस वाले कपड़े को। जो टक्स लगे हैं तो उन्हें मैं साइड में रखूँगी, साइड से रखते हैं तो फिर इसे बराबर मिलाना होता है। तो फिर इस अकॉर्डिंग हम नीचे वाली दो कलियाँ कट करते हैं। तो फिर ये लगी थी मैं इसे अच्छे से रखने और साथ ही साथ लगी थी अब इसकी
कटिंग करने भी तो मन तो होता नहीं है, पर क्या करें, ज़बरदस्ती करना पड़ ही रहा था मुझे ये काम। तो चलिए करते हैं अब सूट की कटिंग फटाफट से, और फिर इसके बाद देखती हूँ मैं क्या करूँगी क्या नहीं। तो चलिए करते हैं सूट की कटिंग पहले फटाफट से, फिर जो भी होता है मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अब मैं बनाऊँगी, ये मैंने नेफ़ा बनाया है, सलवार में जो नेफ़ा होता है, तो फिर हाँ इसकी भी मैंने ड्राफ्टिंग कर ली थी। बोलो तो अब कर रही थी मैं इसकी कटिंग। बोलो। तो बस मैं आज इसे कट करके ही रखूँगी, अच्छा बनाऊँगी तो कल ही, क्योंकि एक दिन और में कुछ? मेरा बिल्कुल मन नहीं करता सब कुछ करने का। या तो मुझे कटिंग पहले होनी चाहिए, फिर उसके बाद जाके मैं सूट बनाती हूँ। तो ये मेरी ऑलमोस्ट कटिंग ख़त्म हो ही गई थी, बस ये यही लास्ट बची हुई थी। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। तो अभी टाइम की बात करूँ तो टाइम हो चुका है 1:40 का। और ये देखिए इस चुटकू राम को कितनी शैतानियाँ सूझ रही है। पता नहीं इसे क्या चाहिए होता क्या नहीं चाहिए होता है, समझ से परे है। ये देखो मैं क्यों तू छा का हुआ का हुआ का हुआ। कहाँ जाना है तूने? तो पहले मैंने कपड़े धो लिए थे और फिर उसके बाद लग गई थी मैं खाना बनाने, और फिर खाना बनाने के बाद लगी थी मैं सूट की कटिंग करने। तो सूट की कटिंग करके भी हो चुकी हूँ मैं अभी अभी जस्ट फ्री। और अब करूँगी मैं भी लंच तो क्या, अभी मुझे भूख तो है नहीं है। तो मैंने मैक्रोनी बनाई थी पापा के लिए खेत के लिए, और वो खाना खा के गए हुए थे, तो फिर उन्हें बस थोड़ा सा ऐसे खाना था, तो फिर मैंने मैक्रोनी बनाई है। तो अभी मैं भी थोड़ी सी मैक्रोनी खा लूँगी, फिर उसके बाद जब मुझे भूख लगेगी तो मैं फिर तब लंच कर लूँगी। तो मैं और यही है घर पर, और मम्मी भी गए हैं खेत, वो आएंगे अब शाम के टाइम ही आएंगे, वो शायद 4-5 बजे के आसपास ही आएंगे अब, क्योंकि वो खेत में निडाई कर रहे हैं। तो फिर मुझे रखा है घर पे कि तू घर के काम कर ले, तो फिर मैं हूँ घर पर ही। तो चलिए अब मैं भी खा लेती हूँ पहले, फिर मिलता हूँ आप सभी से। थोड़ा चुज्जू राम चुज्जू राम। तो अब मैं भी आ गई थी अपनी मैक्रोनी खाने, तो मैं मस्त धूप में बैठ के मैक्रोनी खा रही थी, और साथ ही साथ मुझे कॉल आई थी तो मैं फ़ोन पे भी गप्पे मार रही थी और अपनी मैक्रोनी भी खा रही थी। तो इसके बाद मुझे जाना था टेरेस पर भी। तो अभी आ चुकी थी मैं टेरेस पे, और ये मैंने कपड़े धो के रखे हुए थे। तो फिर आजकल थोड़ा ये होता है ना, सर्दियों में कपड़े कई बार सूखते नहीं हैं क्योंकि धूप अच्छी नहीं थी। तो फिर मैं आ गई थी इन्हें थोड़ा कि चलो दूसरी साइड पलट के रखती हूँ इन्हें, ताकि ये जल्दी सूख जाए शाम तक, क्योंकि फिर मैंने इस वजह से इन्हें नीचे भी नहीं डाला। तो कपड़े करने के बाद ही आ गई थी मैं हल्दी में भी थोड़ा सा, ये हमने हल्दी कट करके रखी थी, ये हमारी अपनी खुद की खेत की थी। तो फिर इसे काट के हमने अभी सूखने के लिए डाला हुआ था, फिर हम इसे पीस के यूज़ करेंगे। तो सारा काम करने के बाद अब आ चुकी थी मैं अपनी थोड़ी बहुत सी पढ़ाई करने। तो आजकल वैसे मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं, बट मैं ऐसे ही थोड़ा बहुत सा पढ़ लेती हूँ। सुबह शाम थोड़ा टाइम निकाल के अपने लिए थोड़ा बहुत सा पढ़ लेती हूँ आजकल, क्योंकि कुछ टाइम से मैंने पढ़ना ऐसा हो गया था, छोड़ सा दिया था, तो फिर जिस वजह से इतना गैप चला गया है ना पढ़ाई में, कि कई बार तो ऐसा करता है कि मन पढ़ने का करता ही नहीं है। तो फिर मैंने अब अपनी ये डेली रूटीन बना दी कि मैं अपनी पढ़ाई के लिए टाइम दूंगी, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। तो अभी मैं बैठी हुई थी पढ़ने। तो इसके बाद थे मुझे घर के थोड़े बहुत से काम भी, तो फिर मैंने सोचा था चलिए पहले पढ़ लेती हूँ, फिर जाके बाकी सारे काम करूँगी। तो चलिए। हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। तो अभी आ गई हूँ मैं शाम की तैयारी करने डिनर की। तो डिनर में मैं बनाऊंगी आज घटियाली की सब्ज़ी। ये हमारी खुद की है, कुछ दिन पहले लेके आई थी मैं इन्हें। तो वैसे भी ये ख़राब हो जाएगी, सूख जाएगी, तो इसलिए इन्हें टाइम रहते बना लेते हैं। तो सब्ज़ी कट करते करते साथ ही देख रही थी मैं फ़ोन में सीरियल भी, क्योंकि
ऐसे ही तो मेरा मन करता नहीं है काम करने का, तो फिर मैंने सोचा चलिए सीरियल देखते देखते सब्ज़ी कट करते। तो अभी लगा रही थी मैं तड़का, टाइम हो चुका था 6:30 का। आज मैं खाना बहुत लेट बना रही थी, तो मैंने सब्ज़ी लगा दी पकाने को, और इसमें सिट्टी भी अब स्टीम बन चुकी है, और मैं सीखूँगी अब मस्त आग थोड़ी देर, जब तक ये सब्ज़ी पकती है फिर मैं चपातियाँ बनाऊँगी। तो तब तक सीखते हैं आग, फिर उसके बाद बनाएंगे चपातियाँ, फिर करेंगे डिनर। और तो जी मैं डिनर विनर करके आ चुकी थी, मतलब डिनर करके आ चुकी थी, और मैंने अपना रूम आज भी बहुत मैसी मैसी सा करा था। ये इस वजह से था, थोड़े कपड़े वॉश करे थे तो वो भी मैंने सीधे ही टेरेस पर से ला के रख दिए थे बेड के ऊपर, और ये कपड़े डाले थे मैंने बाहर धूप में, ब्लैंकेट्स और रज़ाइयाँ। पहले दिन मैंने सिर्फ ब्लैंकेट डाली थी, तो फिर ये डाली थी मैंने आज रज़ाइयाँ भी, ताकि सोने के लिए भी ये थोड़ी गर्म रहे। तो फिर ये करी थी मैं अपनी बेडिंग साफ़ कर रही थी, जितना भी मैंने इसमें खलारा पाया हुआ था। तो ये मैंने कपड़े वॉश करे हुए थे, तो फिर मैंने सोचा चलिए इन्हें भी फ़ोल्ड करके रख देती हूँ साथ ही साथ। तो फिर इसके बाद बैठूँगी थी मैं अभी थोड़ी देर पढ़ने, तो फिर मैंने सोचा पढ़ने से पहले ऐसा है कि चलो पहले रूम साफ़ कर ले, उसके बाद जाके बैठती हूँ पढ़ने आराम से। तो फिर मैं अपना ये मैसी मैसी सा रूम करके हो चुकी थी वैसे ऑलमोस्ट फ्री। हेलो दोस्तों, तो मेरा डिनर विनर हो गया है, और मैं डिनर करके आ चुकी थी थोड़ी देर पहले, जैसा कि आप लोग हेलो एवरीवन। तो मेरा डिनर हो चुका है, और अभी जो मेरी थोड़ी बहुत सी बेडिंग करने को थी वो मैंने कर दी, और मैंने आज थोड़े से कपड़े वॉश करे थे, वो फिर सूख गए थे, तो फिर उनको भी मैंने फ़ोल्ड करके रख दिया है अच्छे से सेट करके। और जो मेरे इतना मैसी मैसी सा रूम हुआ था रज़ाई और कंबल की वजह से, तो इन्हें रखा था मैंने धूप में, क्योंकि फिर रात में अच्छे गर्म हो जाते हैं ये, तो धूप में रखने से सर्दियों में अच्छे रहते हैं कपड़े। तो फिर मैंने धूप में रखा था, क्योंकि आज धूप बहुत अच्छी थी, प्रॉपरली धूप लगी हुई थी, तो फिर मैंने सोचा चलिए आज कपड़ों को अच्छे से धूप दिखा देते हैं। तो ज़्यादा बात ना करते हुए अब मैं थोड़ी देर पढ़ने बैठूंगी, तो फिर मैं अपने इस व्लॉग का एंड यहीं पे करती हूँ। और अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो मेरे इस व्लॉग को लाइक शेयर, और मेरे चैनल पे अगर आप लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मिलती हूँ मैं आप लोगों से एक नए दिन और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, और अपना ध्यान रखिए अच्छे से। और मेरा ध्यान कैसे रखना है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।